जय हिंद दोस्तों। अमेरिका और चाइना दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें। इनकी रिलेशंस की हिस्ट्री पर अगर आप गौर करेंगे तो भारत के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ चाणक्य जी का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आपको याद आएगा, जिसमें वो कहते हैं कि ना तो कोई स्थायी शत्रु होता है और ना ही कोई स्थायी मित्र, केवल कार्य ही मित्र होता है और वही हमारे शत्रु का निर्धारण करता है। अर्थात इन दोनों के रिलेशन काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहे हैं। कभी दोनों हम साथ साथ वाले दोस्त होते हैं तो कभी जानी दुश्मन। लेकिन इन दोनों के रिलेशन में जो बदलाव आता है उसमें भारत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्लेस कर सकता है आज के टाइम में। इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं, भारत चाइना इंडिया ट्रायंगल पर। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1970s के स्टार्टिंग में अमेरिका और चाइना के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, क्योंकि 1949 में चाइना में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती है। उसके बाद दो और ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके वजह से अमेरिका और चाइना के रिलेशन और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। वो घटनाएं थी 1950 से 1953 के बीच हुई कोरिया वॉर और ताइवान डिस्प्यूट। लेकिन 1971 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका के एनएसए हेनरी किसिंजर ने चोरी छुपे चाइना की यात्रा की। उसके बाद 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भी चाइना की यात्रा पर गए। इस विजिट के दौरान अमेरिका और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश हुए। इसी बीच 1972 में दोनों देशों के बीच ताइवान जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ। दोनों देशों ने इस डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए और तय किया कि जो ताइवान डिस्प्यूट है उस पर दोनों देश अपने थॉट्स को शेयर करेंगे ताकि जो इश्यूज हैं ताइवान डिस्प्यूट्स को लेकर उनको सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर चाइना और अमेरिका के बीच जो तनाव था उसको कम करने की प्रोसेस डिटेंट स्टार्ट हुआ। डिटेंट शब्द का उपयोग पहली बार यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो तनाव था उसको कम करने की प्रोसेस को दिया गया था। डिटेंट शब्द का मतलब ही है कि तनाव को कम करने की कोशिश, और ये जो नीति है वो अमेरिका ने चाइना के संदर्भ में भी लागू की। यहीं से स्टार्ट होती है अमेरिका और चाइना की दोस्ती। धीरे धीरे दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक और ट्रेड रिलेशन को मजबूत करना स्टार्ट किया। इसके बाद 1980 के दशक में चाइना में बदलाव का दौर आ जाता है। चाइना में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो डेंग शियाओपिंग की लीडरशिप में लागू किए जाते हैं। चाइना अपनी इकोनॉमी को एक ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के प्रयास में लग जाता है ताकि वो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वेस्टर्न इन्वेस्टर हैं, उनको चाइनीज इकोनॉमी की ओर आकर्षित कर पाए। इस समय में चाइना ने अमेरिका से फाइनेंशियल हेल्प और टेक्नोलॉजी भी प्राप्त की। चाइना को अमेरिका से जितनी भी हेल्प मिली और जिस प्रकार से चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए उनका असर धीरे धीरे चाइनीज इकोनॉमी पर दिखने लगा। चाइना की इकोनॉमी दुनिया में एक बड़ी इकोनॉमी के ओर पर उभरने लगी। चाइना एक नया ट्रेड, टूरिस्ट और इकोनॉमी का सेंटर बन गया। इस बीच अमेरिका और चाइना के जो ट्रेड रिलेशन है वो भी धीरे धीरे और भी ज्यादा मजबूत हो गए। एक टाइम ऐसा आ गया कि जहां पर चाइना और अमेरिका दोनों आपस में बड़े ट्रेड पार्टनर के रूप में उभरे। लेकिन जिस प्रकार से चाइना का ट्रेड बढ़ रहा था, इकोनॉमी बढ़ रही थी, उसी प्रकार से चाइना धीरे धीरे अपनी मिलिट्री, अपनी नेवी का भी एक्सपेंशन करता जा रहा था। चाइना की इकोनॉमी, मिलिट्री और नेवी धीरे धीरे अमेरिका के लिए चुनौती बनने लगी। 21वीं सदी में स्टार्ट हुआ दोनों देशों के बीच तनाव का दौर। यहाँ से दोनों देशों के बीच फिर से टेंशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो चाइना है वो साउथ चाइना सी और ताइवान डिस्प्यूट्स को लेकर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जिससे दोनों देशों में टेंशन बढ़ जाती है। अमेरिका ने चाइना से दोस्ती इसलिए की थी ताकि रशिया के खिलाफ उसको एक बड़ा सहयोगी मिल सके, लेकिन हुआ उसके उलट। एक और कॉम्पिटिटर चाइना के रूप में अमेरिका के सामने आकर खड़ा हो गया था। इसीलिए ओबामा की सरकार जब आई 2010 में, तब
पिवोट टू एशिया एक पॉलिसी लाई गई जिसके तहत अमेरिका ने डिसाइड किया कि साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी देश है उनके साथ अमेरिका अपने रिलेशंस को मजबूत करेगा और इस क्षेत्र में वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाएगा। पर ओबामा की सरकार ने कभी चाइना को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। फिर आता है ट्रंप का दौर, ट्रंप का जमाना। ट्रंप हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही चाइना को लेकर अग्रेसिव रहे हैं। उन्होंने जैसे ही अमेरिका की सत्ता संभाली, अमेरिका के वो राष्ट्रपति बने, उनके द्वारा चाइना पर कई आरोप लगाए गए, जैसे चाइना उनके साथ यानी अमेरिका के साथ ट्रेड में धोखा कर रहा है, फेयर ट्रेड नहीं कर रहा है, साथ ही जो चाइना है वो अमेरिका से टेक्नोलॉजी भी चुरा रहा है। तथा इसके बाद ट्रंप ने 2018 में चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ दी। इस ट्रेड वॉर ने अमेरिका और चाइना के रिलेशन को और भी ज्यादा खराब कर दिया। इस ट्रेड वॉर के चलते अमेरिका ने चाइना पर भारी टैरिफ लगाए। चाइनीज प्रोडक्ट पर अमेरिका ने भारी टैरिफ लगाना स्टार्ट किया। जवाब में चाइना ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिया। लेकिन 2018 में जो ट्रेड वॉर ट्रंप के द्वारा स्टार्ट की गई, उसका नुकसान चाइना से ज्यादा अमेरिका को उठाना पड़ा। बिजनेसमैन हो या फिर किसान, अमेरिका में सभी इस ट्रेड वॉर से परेशान हो गए। अमेरिका में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ने लगी। इसीलिए 2020 में ट्रंप को भी चाइना के प्रति थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ा और इसी बीच दोनों देशों के बीच फेज 1 डील हुई। इस डील के अकॉर्डिंग दोनों देशों के बीच ये डिसाइड हुआ कि जो अमेरिका है वो चाइनीज प्रोडक्ट पर टैरिफ कम करेगा, बदले में चाइना अमेरिका से और भी ज्यादा सामान खरीदेगा। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो पहले ट्रंप चाइना के प्रति बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे, आक्रामक थे, लेकिन जैसे जैसे उस आक्रामकता का नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा तो वो चाइना के प्रति धीरे धीरे सॉफ्ट होते गए। तो ये तो उनका पहला कार्यकाल था। रिसेंटली फिर से ट्रंप अमेरिका की सत्ता में वापस आए हैं। फिर से एक बार उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है, जहां पर चुनाव से पहले वो चिल्ला रहे थे कि चाइना पर वो टैरिफ लगाएंगे, 100% टैरिफ लगाया जाएगा चाइनीज प्रोडक्ट पर। चाइना की आक्रामकता को काउंटर करने के लिए वो बहुत ज्यादा कड़े कदम उठाएंगे। लेकिन जैसे ही वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में शी जिनपिंग को इनवाइट करते हैं, शी जिनपिंग वहां पर जाते हैं, तो ट्रंप की एक बार फिर से चाइना को लेकर दोहरी नीति सामने आती है। जहां एक और चुनाव से पहले वो चाइना का विरोध कर रहे थे, चाइना के अगेंस्ट में थे, वहीं दूसरी ओर जब वो राष्ट्रपति बन गए हैं तो वो फिर से चाइना के प्रति सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम भारत और अमेरिका की बात करें तो भारत और अमेरिका के रिलेशन पहले से अच्छे नहीं हैं। जब से अमेरिका और चाइना के बीच जो टेंशन स्टार्ट हुई है उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिलेशन में भी सुधार हुआ है। वहां पर टेंशन स्टार्ट हुई, यहाँ पर रिलेशन में सुधार होने लगा। लेकिन क्वेश्चन बनता है क्यों अमेरिका ने, वो अमेरिका जो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, कैसे अचानक से भारत का दोस्त बन गया, भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने पर कार्य करने लगा। तो इसके पीछे एक ही कारण है कि जहां एक और उसका एक कॉम्पिटिटर हुआ करता था रशिया, अब उसके 2 कॉम्पिटिटर हैं। एशिया में भी उसका एक कॉम्पिटिटर है जिसे हम चाइना के रूप में जानते हैं। अब चाइना को अगर एशिया में उसे काउंटर करना है तो एक और सहयोगी की उसे आवश्यकता है और उस सहयोगी को वो भारत के रूप में देखता है। और यही कारण है कि धीरे धीरे अमेरिका ने भारत के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशन को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हिस्ट्री में अमेरिका ने जो गलती की, अमेरिका ने चाहा था कि जो चाइना है वो रशिया के खिलाफ उसका सहयोगी बनकर खड़ा होगा, रशिया के खिलाफ लड़ने में अमेरिका की हेल्प करेगा। लेकिन इस बीच जो अमेरिका है वो चाइना को कुछ ज्यादा ही छूट दे बैठा, जिस वजह से चाइना आज उसके बराबरी में आकर खड़ा हो गया है। वही छूट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो अमेरिका है वो भारत को नहीं देना चाहता। भारत का यूज तो करना चाहता है चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन एक और वो ये भी ध्यान रख रहा है कि कहीं इस प्रकार चाइना उसका कॉम्पिटिटर बन गया है, उसी प्रकार से कहीं भारत भी अमेरिका का कॉम्पिटिटर नहीं बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो उसे 3 बड़े कॉम्पिटिटर का सामना करना पड़ सकता है, रशिया, चाइना और भारत के रूप में। वहीं अगर हम भारत और चाइना के रिलेशन की बात करें
तो दोनों देशों के बीच सीमा विवाद एक बड़ा मुद्दा है और जो गलवान घाटी झड़प हुई थी उस झड़प ने दोनों देशों के रिलेशंस को और भी ज्यादा खराब कर दिया था। दोनों देशों के बीच टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि भारत ने चाइना पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए उसके प्रोडक्ट पर भी टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी भी चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है, तो भारत को आत्मनिर्भरता की और भी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। परंतु अगर हम वर्तमान की बात करें तो जो गलवान घाटी विवाद के बाद जो टेंशन हुई थी उसको दोनों देशों ने रिसेंटली सुलझा लिया है और रिसेंटली सैनिकों की जो डिसएंगेजमेंट है वो भी बॉर्डर पर से पूरी हो चुकी है। तो एक और भारत का चाइना के साथ सीमा विवाद है, तो वहीं दूसरी और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की बढ़ती हुई आक्रामकता। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा और पल्स एंड स्ट्रिंग पॉलिसी के द्वारा भारत को घेरने की कोशिश करता ही रहता है। कभी वो बांग्लादेश में दखलंदाजी करता है तो कहीं पाकिस्तान में सीपैक बनाता है, कभी श्रीलंका में हम्बन टोटा बंदरगाह कैप्चर करता है। इस प्रकार से वो चारों ओर से भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है और इसी आक्रामकता को कम करने के लिए भारत ने क्वाड का हाथ थामा है, क्वाड का सदस्य बना है और इसके साथ ही अमेरिका के साथ भी अपने स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी मजबूत कर रहा है ताकि जो चाइना है उसकी आक्रामकता को काउंटर कर सके। पर जिस प्रकार की अमेरिका की नीति है, जिस प्रकार की उसकी पॉलिसी चेंज होती रहती है, कभी दोस्त तो कभी दुश्मन वाली, उस पॉलिसी पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये जो बात है वो भारत को पता है। इसीलिए भारत अमेरिका से रिश्ते तो मजबूत कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा सतर्क होकर। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, इस ट्रायंगल में भारत की क्या भूमिका हो सकती है? क्या हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं? क्या चाइना की आक्रामकता को काउंटर किया जा सकता है? और क्या अमेरिका पर भारत को विश्वास करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।